Let's see our exercise 2.4. Question number 2. Whether gx is a factor of px or not. Using factor theorem, we have to determine whether gx is a factor of px or not. px आपको दे रखा है, gx is again given to you. The basic is gx को हमें फैक्टर बताना है तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे. That is a very basic thing. पहले भी आप देख चुके हैं इसको, बहुत सारे हमने कॉन्सेप्ट्स सीखे हैं इस एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स में. तो gx को मुझे फैक्टर बताना है तो मैं x+1 जो gx है उसको मैं 0 के इक्वल रखने वाला हूं. और x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 है तो -1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x एवरीवेयर इन एक्सेस, जितने भी x हैं. तो px को हम -1 रखने वाले हैं. 2x³ था, -1 का क्यूब, x² मीन्स -1 का स्क्वायर, -2x मीन्स -2 इंटू -1 एंड -1 तो ऑलरेडी ऐसे ही था. तो देखिए 2, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा. नेगेटिव साइन आएगा नहीं आएगा डिपेंड करता है आपकी पावर पे. द पावर इज ऑड तो माइनस साइन आने वाला है मुझे. प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा. व्हाई नॉट, बिकॉज पावर कैसी है आपकी, इवन, तो माइनस साइन नहीं आता है, ध्यान में रखिएगा. मल्टीप्लिकेशन में 2 1 2 होगा और अगर हमें 2 माइनस साइन दिख रहे हैं तो बच्चे प्लस हो जाते हैं और -1. 2 1 टाइम्स इज 2 नेगेटिव, क्योंकि -1 दिख रहा है आएगा. +1 -1 कैंसिल करिए और ये आपका 2 है तो +2 -2 भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया. सो हम बोल सकते हैं सिंस p -1 = 0, हेंस ये हमारा फैक्टर होगा. लिखिएगा सिंस p -1 = 0, हेंस जो gx था इज अ फैक्टर ऑफ px. p at -1 कुछ नहीं है, ये रिमाइंडर है. चाहे आप इसको रिमाइंडर बोल लो चाहे इसको रिमाइंडर बोल लीजिए, रिमाइंडर इज 0. तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है, जिसका भी ये 0 था, gx का 0 था, वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा. सेकेंड पार्ट यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ. ठीक है, बहुत इजी है, ट्राई करिए. मैं थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेल वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px. तो gx को आप 0 के इक्वल रखने वाले हैं और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, -3 है तो ये +3 आ जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता. देन x का वैल्यू 3 आया है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. कहां पे, जहां पे भी एक्सेस दिख रहे हैं. कितना है, 3. तो 3 का क्यूब, यस, -4, 3 स्क्वायर, +3 एंड +6. 3 का क्यूब इज 27, 3 3 9, 9 3 टाइम्स इज 27, माइनस साइन. 3 का स्क्वायर पहले होगा, ये नहीं कि पहले 3 4 कर दीजिए, रॉन्ग. 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 36, +3 एंड +6, ये 9 हो जाएगा. 27 प्लस का है, +9 है तो ये 36 हो गया, एडिशन हो जाएगा, प्लस का साइन है, -36 है तो ये भी 0 आ गया. तो यू कैन से p3 का वैल्यू भी कितना है, 0 है. द वैल्यू ऑफ p3 इज 0, द रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर वी कैन से gx इज अ फैक्टर ऑफ px. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है. 3 पार्ट से मैंने 2 पार्ट बताए हैं. एक पार्ट आपका सेल्फ इवैल्यूएशन का है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है. अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा इस चीज को देखिए. इन प्रॉब्लम नंबर 3 ही इज सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको k का वैल्यू निकालना है इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px. px इज गिवन टू यू और ये बोल रहा है x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px. implies that x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यस,
हम क्या करते हैं एक्चुअली, जो फैक्टर होता है x-1 अगर हमारा फैक्टर है, इसको हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं और x इक्वल्स टू कितना निकालते हैं, 1 निकालते हैं। अब इस x की वैल्यू 1 को अगर हम यहाँ पे पुट करें, कहाँ पे, x की जगह पे, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x-1 आपका फैक्टर था, तो द रिमाइंडर विल बी 0। कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 पे। ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के, इजी तरीका बता रहे हैं। x-1 अगर फैक्टर है, इक्वल्स टू 0 रखिए और x का वैल्यू निकालिए, और इस x इक्वल्स टू 1 पे ये जो px होगा इसका वैल्यू 0 आएगा। क्लियर इतना? तो रखते हैं x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 और k तो k रहेगा इक्वल्स टू 0। ये p1 है, p1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे k रहेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। हमने p1 की वैल्यू उसके नीचे लिखी है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, सो k बिकम्स 0 एंड 2 को शिफ्ट करेंगे तो -2। सेम पार्ट हम सेकंड में करने वाले हैं। px आपको दे रखा है, बोलता था कि x-1 क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या मतलब हुआ इसका, आप इसको x-1 को 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू निकालिए। उतना ही आनी, हर एक क्वेश्चन में उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही दे रखा है इन्होंने। अब हम क्या बोलेंगे कि जो px था वो p1 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंप्लाइज कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज रिमाइंडर 0 होगा। कब? जब x इक्वल्स टू 1 है। क्यों? क्योंकि 1 आपका फैक्टर से बनना है, 0 आ रहा है। ये फैक्टर के इक्वल में 0 रखिए तो x इक्वल्स टू 1 और इस वैल्यू पे रिमाइंडर कितना होता है, 0 होता है। नाउ व्हाट इज योर px, इतना था, तो p1 क्या हो जाएगा, जितने भी x दिख रहे हैं सब में 1 रख दीजिए। तो 2, 1 का स्क्वायर, k 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0। 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 2, k इंटू 1 इज k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। सो k इक्वल्स टू कितना होगा, √2 को भी शिफ्ट करिए, 2 को भी शिफ्ट करिए, तो √2 भी नेगेटिव में जाएगा और माइनस का 2 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ k। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करिए इसको। -√2 क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव का था, नेगेटिव में जाएगा, और √2 भी पॉजिटिव का था, नेगेटिव में जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आ गया, -√2 -2। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर सकते हैं इसको इजी तरीके से। थर्ड पार्ट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, खुद करिएगा इसको। अगेन विद द सेम अप्रोच वी हैव टू मूव, वी विल राइट x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो px दे रखा है उसका फैक्टर कितना x-1 है, इम्प्लाइज दैट हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, और यहाँ से x का वैल्यू कितना लेंगे हम, 1 लेने वाले हैं। इसको अगर हम पुट करेंगे कहाँ पे, px पे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर था, तो p at 1 विल बी 0। यू मस्ट नो दिस, है ना। सिंस द फैक्टर इज 0, द फैक्टर इज x-1, सो द रिमाइंडर विल बी 0। तो हमारा px ये रहा, जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे आप 1 रख दीजिए। k 1 स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस k इक्वल्स टू 0। k 1 इंटू k -3 इंटू 1 इज 3 प्लस k इक्वल्स टू 0। k प्लस k इज विल बी 2k, -3 को शिफ्ट कराइए +3 में, सो k बिकम्स 3/2। 3/2 इज योर आंसर। इन द फोर्थ क्वेश्चन ही इज सेइंग टू फैक्टराइज, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखा है। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसका पावर या जिसका डिग्री 2 आए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और उसके लिए रूल क्या है कि हमें कांस्टेंट टर्म को देखना है और उसके साथ हमें किसको देखना है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 इंटू 1 दैट इज 12 हो रहा है। अब इस 12 के फैक्टर्स जिसका एडिशन, ये प्लस साइन क्या बता रहा है, एडिशन, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखते हैं,
हमने बोला 12 और 1 को मल्टीप्लाई करिए, 12 आ गया। सो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 12 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, फिर 4 3 ज़ा 12 होगा, 6 2 ज़ा होगा और 12 1 ज़ा 12 होगा। तो 12 के एक्चुअली सारे के सारे कितने फैक्टर्स हैं, 6 फैक्टर्स हैं। पेयरिंग कितनी है, 1 2 3 पेयर्स हैं। हमने बोला ऐड करिए, किसी भी एक पेयर को ऐड करिए और कितना निकालिए, 7। तो कहाँ पे से आएगा, यहाँ से आ रहा है। अगर मैं 3 + 4 बोलूँगा तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और अगर मैं 3 × 4 बोलूँगा तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये तो बेसिक रूल है। अब देखते हैं कैसे अप्लाई करना है इसको। (12x² को ऐसे ही रखिए, माइनस साइन ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 7 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था यहाँ पे आपका, 7। और 7 कैसे आ रहा है, 3 + 4 करके। साथ में x दिख रहा है, लगाइए, +1 भी करिए। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस ब्रैकेट को स्प्लिट किया है। 7 को स्प्लिट किया है किस पे, 3 + 4 में। क्यों किया है, बिकॉज ऑफ दिस, दैट इज अ रूल हियर। अगर आपने इससे पहले नहीं किया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यहाँ पे आपको सीखना आना चाहिए। इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता। 12x² minus 3 into x is 3x, minus plus will be minus, 4 into x is 4x plus 1। क्या किया हमने, माइनस इंटू 3 -3 x मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस इज माइनस, 4 इंटू एक्स इज 4x। अब क्या कीजिएगा, ब्रैकेट मत लगाइए, पहले दो में से और बाद के दो में से, देयर आर 4 टर्म्स ना, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए 12 और 3 में 3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, तो आपका कितना कॉमन है, 3x कॉमन है। 3 4 टाइम्स विल बी 12, x into x will be x²। माइनस साइन इज देयर, 3x 1 टाइम्स इज 3x। हमने पहले दो को फैक्टराइज कर दिया, एक्चुअली हमने कॉमन निकाल लिया। माइनस साइन, जो साइन है उसको लगाइए और बहुत तरीके से के साथ लगाइएगा इसको। माइनस ऐसे ही आएगा, कुछ कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, तो हम 1 कॉमन लिखते हैं। जब किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो हमने इसमें से कितना कॉमन निकाल लिया, 1। तो कोई चेंज आएगा नहीं, बट हमने माइनस भी निकाला है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो -4x आपका +4x हो जाएगा और +1 आपका -1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस प्लस विल बी माइनस एंड माइनस माइनस विल बी प्लस। और यहाँ पे आप चेक करेंगे अपना स्टेप को, अगर मेरा ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मीन्स हमने ये स्टेप ठीक किया है। अगर यहाँ पे आपका कॉमन नहीं आ रहा है तो दोबारा चेक करिएगा और इसको ठीक करिए। क्या मेरा ब्रैकेट फिर से सेम है, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट, सेकंड टर्म में ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या करेंगे, 4x - 1 ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। तो इस ब्रैकेट में, सॉरी ये ब्रैकेट कॉमन है, तो क्या बचेगा इसकी जगह, 3x। माइनस साइन, ये ब्रैकेट कॉमन है, क्या बचेगा, -1, एंड दैट इज माय फैक्टराइजेशन। समझिए, बहुत इजी तरीके से होगा। सेकंड भी कुछ ऐसे ही है आपका। हमने बोला था कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2। मल्टीप्लाई करिए, 2 3 = 6, 2 × 3 इज 6। और 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 6 इज 6, 2 3 = 6, बस हो गया। 1 2 3 और 6 फैक्टर्स हैं। कितने पेयर हैं, 2 पेयर, 1 × 6 और 2 × 3 का। किसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ये रहा आपका मिडिल टर्म 7। कैसे आएगा, प्लस करके। कैसे आएगा, प्लस करके। प्लस साइन बता रहा है हमें एडिशन करना है, किसके फैक्टर्स का, 2 और 3 के फैक्टर्स का, और 7 लेके आना है। सी यहाँ पे 6 + 1 is 7। अगर मैं 6 + 1 करूंगा तो 7 मिलेगा, और 6 × 1 करूंगा तो 6 मिलेगा। 6 1 टाइम्स इज 6 आना चाहिए, और 6 + 1 आपका 7 आना चाहिए। तो करते हैं अपना स्प्लिटिंग। इसको सब कुछ ऐसे ही रख देना है, 2x² को ऐसे ही रखिए, प्लस ब्रैकेट में हमें 7 चाहिए था। 7 कैसे निकालेंगे हम, 6 + 1 करके। 6 + 1 is 7। एक x दिख रहा है, लगाइए,
प्लस 3 ऐसे ही छोड़िए, 2x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स इज 6x प्लस 1 इंटू एक्स इज x ओनली, 1x लगाने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू एक्स इज x ओनली प्लस 3। फर्स्ट दो में कुछ कॉमन है, यस 2x इज कॉमन, 2x क्या बचेगा, एक x बच जाएगा, यस 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम्स इज 6, x तो पहले ही बाहर निकल चुका है तो इतना ही कॉमन होगा, 2x कॉमन, x प्लस 3 बचा पहले दो में, कुछ भी कॉमन नहीं, हमने बोला था 1 कॉमन होगा, प्लस को बड़े आराम से लगाइएगा, x प्लस 3 ऐसे ही बच जाएगा क्योंकि 1 कुछ कॉमन निकाला नहीं है, 1 का वैल्यू कुछ होता नहीं है, बस दिखाने का तरीका है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x प्लस 3 ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट को बाहर निकाला, क्या बचा 2x, ब्रैकेट को बाहर निकाल दिया है, क्या बचा है प्लस 1 एंड दैट इज योर फैक्टराइजेशन। सेम हियर 6 और 6 कितना होगा, दैट इज द कांस्टेंट टर्म हियर एंड दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 6 इंटू 6 करिए 36 होता है, 36 कैसे कैसे आ सकता है, 1 इंटू 36, 2 18 टाइम्स इज 36, 3 12 टाइम्स इज 36, 4 9 36, 5 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा, 6 6 इज 36, इतने ही फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स आर देयर। इस 36 के फैक्टर्स कितने हैं, 10। हमें पेयर्स चाहिए, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर। ऐसा चाहिए कि सब्ट्रैक्शन इन पेयर्स का कितना आए, 5 आए। क्लियर? ये माइनस साइन क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे प्लस साइन एडिशन बता रहा था इसलिए हमने ऐड किया, 6 + 1 7। यहाँ पे ये प्लस साइन क्या बता रहा था, एडिशन, इसीलिए हमने 3 + 4 किया था। लेकिन यहाँ पे ये माइनस साइन क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 36 - 1 5 नहीं होगा, 18 - 2 5 नहीं होगा, 12 - 3 5 नहीं होगा, बट 9 - 4 कितना होगा, 5। तो 9 - 4 करेंगे तो 5 मिलेगा और 9 × 4 करेंगे तो 36 मिलेगा। ये ध्यान में रखना है, दैट इज योर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सॉल्व करते हैं। 5 को स्प्लिट किया हमने 9 - 4 में, x ऐसे ही लगेगा, -6 ऐसे ही आएगा। 9 × x 9x, माइनस साइन, प्लस माइनस विल बी माइनस। 4 × x is 4x - 6। कुछ लोग क्या करते हैं, इस सेकंड स्टेप को डायरेक्टली कर सकते हैं बिकॉज उनके फंडा क्लियर हो गए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग, है ना। तो देखिएगा कैसे करना है इसको, इसी तरीके से करिए। 6x² और 9x में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x। अब फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए आपको, अगर नहीं आता है 8th क्लास में जाइए और वहाँ सीखिए। 6x² + 9x कितना हो जाएगा, कॉमन 3x दिख रहा है, क्या बचा 3 2 टाइम्स 6, 3 2 टाइम्स 6 और एक x बचेगा, 3 3 टाइम्स 9। माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं दोनों में और 2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा 2 2 टाइम्स 4 एंड 2 3 टाइम्स 6। साइन क्या आएगा, नेगेटिव साइन हमने कॉमन निकाला है तो माइनस वाला प्लस होगा और माइनस वाला प्लस होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों नेगेटिव के थे दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। फिर हमारा ब्रैकेट सेम आ रहा है, अगर सेम नहीं आता तो हमने कुछ रॉन्ग किया है, रीचेक करते, बट अभी हमारा स्टेप ठीक जा रहा है। कॉमन क्या, 2x + 3 एंड 2x + 3 निकालिए बाहर। 2x + 3 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा 3x और -2 एंड दैट इज माई आंसर। द फोर्थ पार्ट, 3 is the coefficient of x² and 4 is your constant term। तो हमें क्या करना है, हमें 3 × 4 करना है, 3 4 is 12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 से स्टार्ट करिए। 1 12 is 12, 2 6 is 12, 3 4 is 12। अब ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कि इस माइनस साइन का मतलब क्या है। हमें इन पेयर्स के, ये पेयर्स है ना, फैक्टर्स का पेयर है, 12 के फैक्टर्स का फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर जोड़ा है। तो इन फैक्टर्स का हमें
सब्ट्रैक्शन करना है ऐसे कि x आए, मतलब कितने x हैं, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, समझ में आ रहा है? तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो 12 माइनस 1 इज 11, 6 माइनस 2 इज 4, लेकिन 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 इंटू 3 तो आपको पता ही है 12 होता है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे करना है। 3x² को ऐसे ही छोड़िए, माइनस, अब यहाँ पे कितना आना चाहिए था, कितने x हैं, 1x, और 1 कैसे आएगा, द इनविजिबल 1, यस, यहाँ पे विजिबल नहीं है तो दिखना चाहिए आपको कि 1 कैसे आ रहे हैं। 4 माइनस 3 इज 1, तो 4 माइनस 3, x को ऐसे ही उतारना है, माइनस 4 को ऐसे ही उतारना है, बस सॉल्व हो जाएगा आपका ये। माइनस 4 इंटू एक्स इज माइनस 4x, माइनस माइनस विल बी प्लस, ध्यान से, माइनस माइनस विल बी प्लस, 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 4, कॉमन देखिए x है सिर्फ कॉमन, 3x बचेगा, माइनस 4 बचेगा, प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 निकालिए, 3x माइनस 4 ऐसे ही बच जाएगा, कोई साइन भी चेंज नहीं होगा बिकॉज प्लस साइन कॉमन निकला है। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 हमारा कॉमन दिख रहा है, हमारा स्टेप ठीक है। अगेन ब्रैकेट को कॉमन निकालिए, 3x माइनस 4 क्या बचेगा, x बचेगा, और क्या बचेगा, +1, एंड दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।